हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी करंट एनर्जीज ऑफ यू एंड योर पार्टनर, यू वर्सेस देम। आप एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है आप लोगों की एनर्जीज़ में, आज इस रीडिंग में हम ये देखेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी और बताइए कि कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं ये अपने पार्टनर को लेके। जैसे कि आप लोग जानते हैं 3 शफल्स होगा एंड इसके बाद आपकी रीडिंग शुरू होगी। आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, नहीं करती है तो स्किप कर दो। अननेसेसरी अपने साथ रेजोनेट मत करवाना। मैं आपको हर रीडिंग में बोलती हूँ, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं भी करती है तो अपने साथ मत रेजोनेट कराओ, स्किप कर दो। आपके साथ क्या पता कोई और चैनल की वीडियो या फिर मेरी कोई और वीडियो आपसे रेजोनेट कर जाए, राइट। सो पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लिखना है और अपनी एनर्जीज़ को हमेशा पॉजिटिव रखना है। द हैंगमैन। ऑल राइट, लेट्स सी। ये आपकी एनर्जीज आई हैं अभी निकल के। ठीक है, आपके पर्सन की भी हम फटाफट देख लेते हैं क्या है उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए। कैप्रिकॉन्स के पर्सन कैप्रिकॉन्स के लिए क्या सोच रहे हैं प्लीज़ बताइए, फिर हम एक साथ ही अच्छी रीडिंग कर लेंगे, राइट। कैप्रिकॉन्स के पर्सन कैप्रिकॉन्स के लिए क्या सोच रहे हैं अभी, क्या एनर्जीज चल रही है जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, द डेविल। गाइस, आपकी एनर्जीज़ में तो देखो आप स्टॉक कर रहे हो कहीं ना कहीं, या फिर उस पर्सन से एक प्यार, एक अटैचमेंट आपको है। आप उनकी तरफ एनर्जीज़ आपकी इंक्लाइंट है, आप उनकी तरफ इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अपनी लाइफ को रोक दिया है, बट बैक ऑफ द माइंड आपके ये पर्सन रहते ही हैं। आई डोंट नो ये किसके लिए आप देख रहे हैं, बट आपकी एनर्जीज़ ना बहुत ही आप ओपन फॉर लव हो चुके हैं। फ़िलहाल आपकी करंट एनर्जीज ऐसी है कि आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, ओपन फॉर लव है। आपकी एनर्जीज़ पहले हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता था, आप एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, किसी को कुछ नहीं समझते होंगे अपनी लाइफ में। मतलब इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके थे, कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार था इनके मैसेज का, इनके कॉल का, एक रिकन्सिलिएशन का इंतज़ार था। बट आपको इंतज़ार करते करते ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ अब आप चेंज होना चाहते हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, या अपनी एनर्जीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हो ताकि आपके लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंजेस आएँ। कहीं ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग ना ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हो ताकि ये पर्सन आए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ आप पीछे नहीं देख रही है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप गिविंग एनर्जीज़ में हो, हैप्पी एनर्जीज़ में हो, जहाँ पर आपको विश फुलफिलमेंट मिले या फिर आपको हैप्पीनेस मिले, आप यही चाहते हो। ठीक है, सो आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, बट अपनी अबंडेंस की तरफ, अपनी हैप्पीनेस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंट आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को चाहते हो कि आपकी तरफ आए, पैशनेटली आए, इसलिए आप यहाँ पे चेंज होते हुए भी दिख रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि अब आपके मन में एक नेगेटिविटी भी आ चुकी है कि शायद ये पर्सन नहीं आएंगे, शायद यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, शायद यहाँ पर चीज़ें उस हिसाब से नहीं चल सकती हैं। तो इस वजह से एनर्जीज जो हैं वो आपकी चेंज होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, मतलब आपके खुद के लिए पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं। मतलब आप ये नहीं चाहते हो कि ये लाइफ मतलब ये पर्सन आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए, बट हाँ आप ये चाहते हैं कि आपको इतना स्ट्रेस ना मिले, आपको इतना अननेसेसरली इतनी जितना आपने अपनी लाइफ को होल्ड बैक करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी तक यहाँ तो रखा हुआ था कि यहाँ पर कुछ तो होप है, कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो ठीक होगा, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, आपकी एनर्जीज एग्जॉस्ट होती जा रही है, थकती जा रही है, और आपको लग रहा है कि अब तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता है, क्या हो जाएगा, मैं इसके बारे में कितना सुन लूँ, कितना समझ लूँ, ये तो फिर भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज ऐसी है कि मुझे तो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी खुशियों के लेके आगे बढ़ना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में ध्यान देना है, या और चीज़ों में ध्यान देना है। बट इन चीज़ों में तो मुझे अब नहीं फंसना है, क्योंकि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। ठीक है, आप सोचते हैं कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे ना तो क्लैरिटी मिल रही है, ना मुझे समझ आ रहा है कि ये पर्सन क्या चाहते हैं। क्या ये मुझसे प्यार करते हैं, क्या ये मेरे लिए पैशनेट हैं, क्या ये मेरी तरफ एनर्जीज लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, अब आपको पता ही नहीं चल रहा है। एक पहले तो आपके अंदर बहुत प्यार हो सकता था इस पर्सन के लिए ना, बहुत ज़्यादा।
ठीक है। बट धीरे धीरे आपकी एनर्जीज भी ना कम होती जा रही है, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी ही नहीं मिली है। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये चाहते क्या है। ठीक है, कभी आपको ना सपोर्ट करा है ना समझा है, अब आपको क्लैरिटी नहीं दी है। तो जो भी पर्सन कर सकते थे गलत आपके साथ, उन्होंने करा है। ठीक है। सो आप इस चीज़ को ना आप समझ रहे हो। पहले आप ये चीज़ समझते नहीं थे, आपको सिर्फ अपना प्यार दिख रहा था इस इंसान के लिए, बट अब आप ना इनके इमोशंस को भी कैलकुलेट कर रहे हो और आपको समझ आ रहा है कि ये तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका था, ये तो मेरी तरफ काफ़ी हर्ट आ चुका था और यहाँ पर अपनी एनर्जी स्टक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं तो यहाँ पे स्टक हो चुकी हूँ, स्टक हो चुका हूँ। यहाँ पे मैं करूँ क्या? ये पर्सन तो ना मुझे कोई प्यार दे पाए, ना क्लैरिटी, ना दोस्ती, ना समझदारी। और जब इंसाफ करने की बारी आई, जस्टिस देने की बारी आई मुझे, तो तब कहाँ है ये? तो एक रियलिटी आ गई है और आपकी तरफ ऐसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं जो बहुत ही गिविंग, आपको अबंडेंस देना, स्टेबिलिटी देना, ऐसे पर्सन आपकी तरफ काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। आपके पर्सन की तरफ एनर्जीज ऐसी है कि अपनी लाइफ को ये सीरियसली नहीं ले रहे थे इतना जितना आप इनकी तरफ ले रहे थे। ठीक है, आपकी जैसे दुनिया रुक गई होगी, आप इस पर्सन के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। ठीक है, आप हो सकता है आइसोलेट हो गए होगे, डिप्रेशन में चले गए होगे, डिप्रेस दिख रहे हो आप। ठीक है, बट अब ना आपने चेंजेस ले लिए हैं अपने लाइफ में। आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऐसी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करा है कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे तो यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को एग्जॉस्ट नहीं करना है। आपने एक सुप्रीम लेवल को, डिवाइन एनर्जीज़ को सरेंडर करा है, क्योंकि इंतज़ार करते करते अब आपके मन में इनके लिए एक हेट्रेड आने लग गई है या फिर गुस्सा आने लग गया है कि यार मुझे यहाँ तो इस पर्सन ने कभी क्लैरिटी दी ना प्यार दी, और अब मेरे साथ इतना गलत कर दिया कि अचानक ही चले गए, अचानक क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन दे दी। वहीं आपके पर्सन की तरफ ऐसी है कि अपनी लाइफ को ये एंजॉय कर रहे हैं। आप चाहते हो कि आप पॉजिटिव चेंजेस देखो कि यहाँ पे कितना डिफरेंस है। द वर्ल्ड इन रिवर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी तरफ अपराइट है, ये रिवर्स में है। मतलब आप समझ रहे हो कि मैं ये चेंजेस अपनी लाइफ में लाऊंगी या लाऊंगा तो शायद ये पर्सन मेरी तरफ वापस आ जाएंगे, शायद ये पर्सन मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे, या कुछ तो होप्स है ठीक हो जाएगा। वहीं ये पर्सन अब आपके बारे में ना तो सोचना चाह रहे हैं, ना आपके बारे में ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं। मतलब अपने ही लाइफ में ये खुश हैं। ठीक है, हो सकता है अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए इन्हें किसी और का सहारा लेना पड़ रहा है, द एम्प्रेस। अब ये द एम्प्रेस मदर भी हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो इनकी प्रायोरिटी अब वो हो चुकी है। आपकी तरफ जो इनका इंटरेस्ट था, आपकी तरफ जो इनकी एनर्जीज थी, वो अब क्लोज्ड ऑफ हो रही है। आई डोंट नो आप में से कितनों को ये हर्ट हो रहा है सुन के, बट ये ट्रुथ है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये द वर्ल्ड रिवर्स में आने का मतलब है कि ये आपको एक लीप ऑफ फेथ है, आपको एक ट्रस्ट है कि कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में एक मूव ऑन सिचुएशन में आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आगे बढ़ना ही भलाई है, आगे रहना, आगे अपनी लाइफ में फोकस रहना ही भलाई है। और यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जीज़ है जो बता रही है कि इनकी एनर्जीज़ ना वहाँ पर ज़्यादा स्टक थी। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा अब इनका ध्यान जा रहा है। ये वहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि वहाँ से मुझे प्यार मिल सकता है, वहाँ पे एनर्जीज़ लगाना ठीक रहेगा। और अपनी इनडिसाइसिव एनर्जीज़ से, ठीक है, ये वॉक ऑफ सिचुएशन आपसे तो वॉक ऑफ कर रहे हैं। पहले इनके एनर्जीज़ आपके लिए इनडिसाइसिव थी कि आपकी तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, प्यार एनर्जीज़ को सोच रहे थे। बट अब क्या हो गया ना कि अपनी इनडिसाइसिव एनर्जी से तो एक कम्प्लीटली बाहर है। अब कुछ के लिए आपके पार्टनर की पूरा फोकस अपने करियर पर हो रखा है, अपने ऊपर हो रखा है, अपनी डेवलपमेंट के लिए हो रखा है, ताकि इनकी तरफ मनी आए, स्टेबिलिटी आए। जब तक ये आपसे डील कर रहे थे शायद इनकी मनी प्रॉब्लम भी हो सकती थी। तब इनका पूरा फोकस हो चुका है कि इनके अबंडेंस पे, इनकी स्टेबिलिटी, इनके करियर पे, इनकी मनी पे ज़्यादा इनका फोकस अब हो चुका है। तो थर्ड पार्टी करियर भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, या फिर कोई पर्सन भी हो सकते हैं जिसमें इनका पूरा का पूरा ध्यान उनमें शिफ्ट हो चुका है। आपको जितना इफेक्ट पहुंचा है, आपको जितना हर्ट हुआ है, उतना इस पर्सन को हर्ट नहीं हुआ है। ये मूव ऑन कर रहे हैं, वॉक ऑफ सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन आपकी एनर्जीज़ क्या थी ना, पास्ट में स्टक थी। आपकी एनर्जीज़ बहुत हर्ट थी, कहीं ना कहीं अभी भी आपके मन में इंतज़ार है इस पर्सन का। बट आपको अब ये है कि आप एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो। जो भी आपकी तरफ कोई गिविंग एनर्जीज़ में आ रहा है ना, वहाँ पर अपनी न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो। ऑलराइट, क्योंकि अब आपको लगता है कि यहाँ पे एनर्जीज़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। कैप्रिकॉन्स को इस समय क्या करना चाहिए? द हाई प्रीस्टेस, अमेजिंग। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स प्लीज। ओके, मुझे लगता है आपका इमोशनल साइड अभी काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हो रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपका इमोशनल साइड अभी काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हो रहा है। आप काफ़ी सीक्रेटिव हो रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी समय से आप अपने इमोशंस को बहुत
क्लियरली लोगों को बताते होंगे, या जो भी फील करता है आप एकदम बताते होंगे। बट अब क्या है ना, आपकी एनर्जीज़ काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है, आप बहुत अपने अपने में रहते हैं, ना किसी को कुछ फील कर बताते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे ऐसा लगता है कि मैं इसको मैच्योरिटी भी नहीं बोलूँगी, बट अब आप ना एक ट्रस्ट नहीं रह गया है। मतलब आपको लगता है कि अब चुप रहने में ही भलाई है, अपने पे रहो, ना किसी से कुछ शेयर करो, ना किसी को कुछ बोलो, यही भलाई है, ठीक है। अब आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर आप सीक्रेटिव हैं, जहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत कुछ जानते हैं। ऐसे नहीं आप जानते नहीं हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बट अपनी इमोशनल साइड को काफ़ी क्लोज्ड ऑफ करते हुए दिख रहे हैं। एंड एक्शन ओरिएंटेड पर्सन आप बनते हुए दिख रहे हैं, क्वीन ऑफ सूट्स, ठीक है। जहाँ आपको लगता है मेरी कम्युनिकेशन ज़रूरी है, जहाँ बोलना ज़रूरी है, मैं वहाँ बोलूँगी या बोलूँगा, वरना अननेसेसरी आप किसी से भी ना तो कुछ बात कर रहे हैं, ना इंटरेक्शन रखने में मतलब रख रहे हैं। आपकी एनर्जीज मुझे काफ़ी आइसोलेटेड लग रही है, मतलब अपने में ही रहना, या फिर अपने रूम में ही रहना, ज़्यादा किसी से ना तो इंटरेक्ट करना, ना तो किसी से मतलब रखना, ऐसी एनर्जीज में आप दिख रहे हैं। ये सब कैप्रिकॉन्स के साथ क्यों हो रहा है? मेजर क्वेश्चंस, क्यों हो रहा है कैप्रिकॉन्स के साथ? The Hierophant, 10 of Wands and 6 of Swords. आपके लिए ना मेजर शिफ्ट है, देखो, जस्टिस, 2 of Swords in reverse एंड द Hierophant। आप बहुत समय से ना इनडिसाइजिव रहते होंगे, ठीक है, एक लीप ऑफ फेथ रखते होंगे और फिर से अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करने में लग जाते होंगे। आप कभी भी नो बोलना नहीं सीखे होंगे। अब आपके अंदर ना काफ़ी बाउंड्रीज आ रही है, काफ़ी लिमिटेशंस आ रही हैं। आप कभी भी किसी को अपनी लाइफ से जाने नहीं देते होंगे। आपको लगता था कि मैं इस इंसान को अपनी लाइफ में रखूं तो मेरी लाइफ में अबंडेंस आएगी। काफ़ी कुछ बर्डन है आपके अंदर, क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन है, होल्ड ऑन है। तो आपको यहाँ पे यही हो रहा है। या फिर अगर इस पर्सन के लिए हम देखें ना, तो आपको क्या होता होगा ना कि जब भी आपकी तरफ आते होंगे, ये जब भी आप में इंटरेस्ट दिखाते होंगे या कुछ भी ऐसी एनर्जीज़ है, तो आप इनके पास चले जाते होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको एक मन में है कि ये सोलमेट है। बट आपको जिस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है, क्लोज ऑफ सिचुएशन या हर्ट मिलता है ना, आप कभी भी इस पर्सन को ना बोलना नहीं सीखे हो। आपको ना बोलना सिखाया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है इनडिसाइजिव एनर्जी से बाहर आओ। जस्टिस दिया जा रहा है आपको, आपके लिए हेल्प हो रही है। ये जो भी आपके लिए क्लोज ऑफ सिचुएशन आ रही है ना, टाइप ऑफ हेल्प है, ताकि आप ना बोलना सीखो, आप इस पर्सन से अपनी एनर्जीज हटाना सीखो, राइट, यहाँ से बाहर निकलो। आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जा रही है कि यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, इस एनर्जी से, इस स्टक एनर्जी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, वरना आपके लिए ये होता ही रहेगा। ये नहीं तो और कार्मिक्स आएंगे, हर्ट होगा, ठीक है। सो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आने वाली है या आएगी जहाँ पर आपको ये पर्सन चाहिए ही नहीं होंगे आने वाले समय में। आप काफ़ी कंफ्यूज्ड होंगे, अभी भी ये पर्सन आएंगे तो आप वापस चले जाओगे। आपको बोला जा रहा है नहीं, अपनी इंपॉर्टेंस समझो, आप ना बोलना सीखो। जैसे आप ना बोलना सीखोगे, अपनी इंपॉर्टेंस को समझोगे, क्योंकि आप हाँ बोल देते हो, प्यार प्यार में हाँ बोल देते हो, लेकिन ये पर्सन ने कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं दी है, उस हिसाब से आपको एनर्जीज नहीं दी है, ना प्यार दिया है। फिर भी देखो आप कितने, आपकी एनर्जीज कितनी पॉजिटिव है। आपको ना बोलना सिखाया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है अपनी इंपॉर्टेंस को समझो कैप्रिकॉन्स। सो आपकी जो फ्यूचर में इंडिसाइजिव एनर्जीज रहती थी, ठीक है, या फिर ये पर्सन आ जाए तो मैं सीधे चली जाऊँ या चला जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो यहाँ से आपको बाहर निकाला जा रहा है गाइडेंस के तौर पे। आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट रखो, ना बोलना सीखो। और मुझे लगता है आने वाले समय में, लेट्स सी, पहले फ्यूचर कार्ड्स देख लेते हैं। फ्यूचर कार्ड्स फॉर दिस कनेक्शन प्लीज़। द हर्मिट। मुझे लगता है आने वाले समय में आपकी एनर्जीज़ बहुत क्लोज्ड ऑफ हो रही है, स्पेशली इस पर्सन के लिए। आने वाले समय में आई थिंक आप इनको पीठ दिखाते हुए दिख रहे हो। आप कह रहे हो कि मुझे नहीं पता मैं आपके लिए सीरियस हूँ या नहीं, या मैं ये रिश्ता चाहती हूँ या नहीं, ठीक है। आपको ना बोलना चाह रहे हैं। मुझे लगता है एक समय में तो आप इस पर्सन से मूव ऑन भी कर दोगे। आप नहीं चाहते हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में इन फ्यूचर, ठीक है। और आपको इसी चीज़ के लिए ही प्रिपेयर करा जा रहा है, स्पेशली इसी चीज़ के लिए ही प्रिपेयर करा जा रहा है, ताकि आप इतनी इनडिसाइजिव एनर्जी से, इस प्यार से, अननेसेसरीली आप इतना प्यार जो दे रहे हैं, आप एक डिनाइल मोड में आ जाओ फ्यूचर में, ठीक है। डिनाइल मोड में आ जाओ, जहाँ ये पर्सन आए तो शायद आप नो बोल दो।
आप बोल दो कि अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और उसके बाद से आप देखना कि आप मैजिक होगा आपकी लाइफ में, बट करेंटली आपको क्लोज्ड ऑफ करा जा रहा है। ऑल राइट। ठीक है, दैट्स द एनर्जीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।